सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बाबा रामदेव से। बताइए सच्ची बात, आपके प्रचारकों की संख्या, आपके समर्थकों की संख्या पहले के मुकाबले जो 10 साल पहले थी, मोदी भक्त जब आपसे बने, कम हो गई? ऐसा है, ऐसा दिखाई देता सड़क पे। देखो आप अपने आंखों का चश्मा ठीक करवा लो, चश्मे का नंबर बढ़ा और नहीं, यदि वही दिमाग है। में गड़बड़ी जब 10 है तो साल अपना पहले- दिमाग ठीक कर लो। नहीं, दूसरी बात, जहां तक प्रश्न है, जो है थोड़ा शब्द जो है ना, थोड़ा शीर्षासन करवा दो। अच्छा। मोदी बाबा का भक्त है, बाबा मोदी का भक्त नहीं है। और उसकी निष्ठा केवल एक संत के प्रति नहीं, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, और जो हमने काला धन भ्रष्टाचार व्यवस्था नहीं, वो तो अडवाणी ने मुद्दे सबसे पहले उठाया था। उनके प्रति बात। मैं सच्ची बात फिर कह रहा हूं आपसे, काला धन का इशू अडवाणी जी ने उठाया था 2009 के अंदर। तब बाबा कहां थे? उनका समर्थन क्यों नहीं किया आपने? 2005 आज 2008 से मैं मुद्दा उठा रहा हूं। अडवाणी का समर्थन क्यों नहीं किया आपने तब? 5 सालों से लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा। और खाली मुद्दा उठाना मकसद नहीं है, ये 1000 लाख करोड़ रुपए का काला धन देश को दिलाना मकसद, और उसको दिला के आप रहेंगे। तो कई बार, पर मैंने कह रहा हूं अडवाणी जी ने जब अडवाणी जी ने शुरू किया तो अडवाणी जी का समर्थन बाबा रामदेव को क्यों नहीं मिला? दूसरी बात, आप अपना शंखनाद उठा के अडवाणी के लिए क्यों नहीं हम गए? रोज मोदी जमीन और पर अडवाणी में रहते फर्क क्या है? हैं। मोदी की स्वीकृति पूरे देश में है, उसकी लोग कहते हैं डिवाइसिव है, उनकी वजह से लोग टूट जाता है भारत, गुजरात टूट गया। कांग्रेस का ये प्रचार है। तो आप कांग्रेस के प्रचार करें? ना, मैं उनकी तरफ से आपका जवाब मांग रहा हूं, कांग्रेस की तरफ से। इसलिए कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। कांग्रेस ने हमारे ऊपर 1000 झूठे केस किए। मैं अपराधी हूं? 1000 प्रभु जी, वो तो केसेस हर एक के ऊपर करती रहती है। 1000 केस किए, तो क्या बाबा रामदेव गलत होंगे? जब से केस ये हुए, इस देश में कांग्रेस होती कौन है, कौन सही और कौन गलत है, इसका सर्टिफिकेट कांग्रेस देगी। एक बात बताओ, अब ये बताओ कि सच को सच कहना क्या गुनाह है? मैं ये बता रहा हूं कि जिन लोगों की हैसियत नहीं है देश चलाने की, वो खाली एक जो है अपने नाम के पीछे एक सरनेम लगा करके या किसी कुटुंब खानदान में शादी करके, ये किसी देश के एक खानदान की जागीर है ये देश नहीं, देश ने उसको किसी की बपौती है वो देश। अरे ये देश आज हिंदुस्तान बना है तो ये इटली के कारण से नहीं बना है, सोनिया गांधी के कारण से नहीं बना है। इसके लिए 200 करोड़ वर्षों से हमारे हजारों लाखों करोड़ों ऋषिमुनियों ने तप किया है। इस देश के लोगों ने मेहनत करके इसको खड़ा किया है। कांग्रेस ने लूटने की सिवाय से हिंदुस्तान में कुछ नहीं किया प्रभु जी। कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी की कैबिनेट में भ्रष्ट मंत्री है जिसको सजा हो चुकी है। मैं आपको बोल रहा हूं, क्या 80% इस हिंदुस्तान के लोग, मैंने अभी मैंने सबसे बड़ा एक सैंपल सर्वे मैंने करवाया। मैं कोई सर्वे एजेंसी हूं भाई? बाकी लोग सर्वे 80% लोग जो इस हिंदुस्तान में कांग्रेस से अब घृणा करने लगे हैं, वो सारे के सारे क्या बेवकूफ हैं? उन लोगों की तरफ से बात कर रहा हूं जो आपको संत मानते हैं, जो गुरु मानते हैं। अच्छा, पर आप जो आज मतलब सच्चाई की बात करना, ये संताई नहीं है, ये पुण्याई नहीं है। बाबा रामदेव अगर हंसी मजाक के शो में चले जाए, गुत्थी के शो में, अच्छा, तो ये पब्लिसिटी क्या? अच्छा अब ये बताओ, आपको जाना चाहिए मेरे को अब देखो, यदि मैं आपका मजाक उड़ा रहे थे वो, कोई मजाक नहीं, गलत बात, लोगों को गलत बात नहीं। आप प्रभु जी देखो, आप सच्ची बात करो, झूठी बात मत करो। मैंने वहां पर जाकर के काले धन के मुद्दे को उठाया, स्वदेशी के मुद्दे को उठाया, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया। है जिसके ऊपर, अरे अच्छा बताओ, इस देश में पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करेंगे बाबा? कोई पब्लिसिटी नहीं। बाबा ने, आप देखो मेरे पास में लाखों रुपए का चेक लेकर के आए, 1 रुपए मैंने नहीं लिया। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। आपने मेरे को कहा था कि हम 542 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे, कहा था कि नहीं कहा था? आप लड़ा रहे हैं ना। आप बीजेपी की तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं ना। आप डर गए क्या पार्टी खड़ा करने से? कोई डरे नहीं प्रभु जी। आप मोदी के पीछे लग के आपने, अच्छा मैंने आपको पॉलिटिकल हैसियत में भी आपको बताता हूं, जो है मैंने इसकी भी सर्वे करवा के रखे हुए हैं। अभी जो है उसका सही समय आएगा, आपको बता दूंगा। इस हिंदुस्तान में आज भी राजनीतिक दृष्टि से, प्रभु जी सुन लो जरा कान खोल करके और आंख खोल करके। एक कान बंद है मेरा। तो इस देश में राजनीतिक दृष्टि से भी देश एक बड़े बदलाव की अपेक्षा हमसे करते हैं, क्योंकि लोगों ने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, लोगों का भरोसा तोड़ा है। और सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जो हमसे अपेक्षा करते हैं, योग आयुर्वेद स्वदेशी से लेकर के ऋषियों के ज्ञान को हमने घर घर तक पहुंचाया। और अभी भी योग महोत्सव कर रहे हैं 23 मार्च को, और उसमें करीब 10 करोड़ लोग पूरे देश में भागीदारी करेंगे। अभी आपकी आंखों के सामने, अभी थोड़ा सा इंतजार करो, अभी मार्च में ही 23 मार्च को आपको पूरा देश देखेगा। बाबा का जन्म योग के लिए हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ देश को नहीं भूल सकता बाबा। हम पार्टी आपकी कहां गई? ऐसा है, हमारा भारत स्वाभिमान एक ट्रस्ट है, वो आज भी काम कर रहा है। और उसका आपको पता होना चाहिए
कि वो देश के 640 जिलों में, देश की 5000 से ज़्यादा तहसीलों में, लाखों गांवों में अपना काम कर रहा है इस समय। आज पहले भी कर रहा था, और आज भी यदि बीजेपी जीतेगी, यदि मोदी प्रधानमंत्री बनता है, तो उसमें राजनेताओं के भरोसे देश बनेगा बाबा क्या? रामदेव ये तो जी। जब टिकट मिलता है तब जाकर के मैदान में उतरते हैं। सुनो प्रभु जी, सुन लो जरा गौर से। अभी हम करीब 25 से 30 करोड़ लोगों का एक नेशनलिस्ट वोट बैंक, देशभक्तों का वोट बैंक बना रहे हैं, जिसमें लोगों को 9087 के ऊपर हमने SMS करके भी 35 आपको, करोड़ मतलब बाकी 70 करोड़ लोग जो हैं, 80 अरे करोड़ 25 से 30 वो करोड़ nationalist लोगों नहीं का, है। अरे मेरी बात तो सुनो ना। अब 20 करोड़ से ज्यादा जिसको पार्टी को वोट मिलेंगे वो केंद्र में राज करेगा। हाँ, ठीक है। और इस देश में एक सत्ता बदलेगी तो वो देशभक्त लोगों के भरोसे बदलेगी। मैं कुछ और- वो आपने मैंने सवाल का वो जवाब- बाबा रामदेव के पुरुषार्थ से बदलेगी। वो करोड़ों लोग जो निस्वार्थ भाव से काम 14 कर रहे हैं तारीख उनके को पता भरोसे लग, बदलेगी। 14 मई को पता लग जाएगा क्या अरे उससे होगा। पहले आपको मैं हम कुछ और पूरा कह का रहा हूं। पूरा आपको दे देंगे डेटा, नहीं, आपको बाबा जी, बेपर्दा मैं आपसे कर दिया, सवाल इनको नंगा कर दिया। आप ही पूछ रहा हूँ। आप, मैंने अखबारों में पढ़ा, सच्चा कि नहीं है, आपने कहा कि मेरे 12 नवंबर को यूपी में टिकट चाहिए। आप बैकडोर से एंट्री कर रहे हैं अपने से लोगों को, क्योंकि आप खुद नहीं जीत सकते। अरे हमने कह दिया आप 12 नहीं, आप क्या, आप कितनी सीटें मांग रहे हैं मोदी से आप? हम कोई भिखारी है क्या? आप अरे अपने समर्थक पार्टी में उछेड़ रहे हैं कि नहीं? सन्यासी सम्राट से भी बड़ा परिविराट होता है। और जो है मैंने कहा ना, बाबा मोदी का भक्त नहीं, मोदी बाबा का भक्त है। आपने कोई सीटें और नहीं मांगी। और अभी 543 में से चाहे वो 400 पर खड़ा करें, 450 पर खड़ा करें, जितने भी उम्मीदवार खड़े करेंगे, हमने शर्त रखी है, कोई भी दागी आदमी नहीं होना चाहिए, बीमार आदमी नहीं होना चाहिए, वो सच्चरित्र होना चाहिए, निष्कलंक उसका जीवन होना चाहिए। और जिन मुद्दों के लिए हमने देश के करोड़ों लोगों में अपेक्षाएं जगाई है, उन मुद्दों को पूरा करने वाला होना चाहिए। आप कहाँ 12-13 की बात कर रहे हैं? आप उनको नाम भी देंगे अच्छा, जो आपको अच्छे लगते होंगे। अच्छे निशान- आदमी क्या निशान कौन? राजनीति में नहीं आना चाहिए? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सीधा सवाल क्यों जवाब क्यों नहीं देते आप? नहीं। मैंने पूछा कि बाबा अच्छा। रामदेव अच्छे लोगों को मोदी के नाम रिकमेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? बस। क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना, जहां भी दिखा सारे देश में करेंगे आप। वो कोई संख्या निर्धारित नहीं है। संख्या तो नहीं पूछा, सारे देश में आपने करेंगे। 12-13 बताया ना, 12-13 नहीं, वो अखबार बताया, में पढ़ा, मैं पूछे। वो हमारा अपमान है। मतलब आप नाम रिकमेंड करेंगे, जो आपके पास आएगा अच्छा लगेगा उसका नाम आप मोदी को कहेंगे टिकट दीजिए। अगर नहीं देंगे तो उसके विरोध करेंगे क्या? देखो हम क्या करेंगे ये आपके प्लेटफॉर्म पर नहीं कहेंगे, लेकिन हम इस देश में निष्कलंक लोग आगे आए। हमारा साधन भी पवित्र हो, साध्य भी पवित्र हो। साधन है अच्छे प्रतिनिधि संसद में जाएं, साध्य है वो मुद्दे जो हमने करोड़ों लोगों के भीतर अपेक्षाएं जगाए उनको पूरा करके दिखाएं। तो जो अगर आपको कैंडिडेट उनके खराब रखे तो उनका विरोध भी करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, अब देखेंगे आप विरोध करते हैं कि नहीं करते। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम नमस्कार, प्रभु जी। प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सच्ची बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।